35 वर्ष, तर आमच्याकडं 3 आपल्याकडे नगरपालिकेचे क्वार्टर्स आहेत. एक वरती नंबर 2 आहे. तर त्यापैकी किती लोक पात्र आहेत की जे 35 वर्ष त्या परंपरागत ते लोक राहतात? दिली किती जणांना दिली जाते? दिले, त्याच्या नावावर केले, पण त्यांना मोफत केले का त्याच्याकडनं काय पैसे घेतले? यहाँ पे परमानेंट कर्मचारी और कंत्राटी कर्मचारी महिला वर्ग बहुत ज़्यादा है, तो क्या हर साल महिलाओं के लिए पॉश एक्ट की ट्रेनिंग होते हैं क्या नगर पालिका के तहत, और उनके लिए एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई है क्या? ये एक पहला सवाल है। दूसरा मुद्दा सर ये है, क्योंकि महिलाओं की सेफ्टी और सुरक्षा हमारे लिए ज़रूरी है, कर्मचारी महिलाओं की। दूसरा मुद्दा है कि कोविड का उल्लेख आपने किया सर। कोविड में जो कोविड के वजह से मृत व्यक्ति हुए हैं सातारा शहर में, उनका जो अंत्य संस्कार नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया है, वो कर्मचारियों का बिल अभी तक पेंडिंग में है। उनका बिल पूरा मैं बोल रहा हूँ वापस साहब, पूरा बिल पेड किया है क्या नहीं, इसका एक आपके सामने उसका उत्तर अगर मिलता है तो अच्छा रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने कोविड पेशेंट का अंत्य संस्कार किया, जो मृत्यु हो गए उनके लिए, और सर जो परमानेंट कर्मचारी है नगर पालिका के, उनका हर महीने का पेंशन अदा किया जाता है क्या, जमा किया जाता है क्या, और अगर किया जाता है तो वो कितना परसेंटेज किया जाता है? बस वही कानून तो हमें पता है उसका। उसके साथ सर सफाई कर्मचारी के लिए हम बात करें तो इसके साथ परमानेंट कर्मचारियों के साथ कंत्राटी कर्मचारी भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से हम सम्माननीय बापट साहब जो है आरोग्य विभाग के अधिकारी है, कामगार आयुक्त है, उनके साथ बार बार बात कर रहे हैं। हमारे पास सभी कागज पत्र है जिसके ऊपर हमने बात की है। किमान वेतन कायदा, आपने अभी सर्किट हाउस में भी बोला कि किमान वेतन कायदा के हिसाब से कंत्राटी कर्मचारियों को कितना पेमेंट मिलना चाहिए, उसके हिसाब से कितना बोनस या फिर पीएफ मिलना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस तो उनके लिए नहीं है, दिखाने के लिए है, लेकिन इम्प्लीमेंट के लेवल पर तो 0 है। ऐसे कितने कर्मचारी के साल भर बीमार पड़ते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए इंश्योरेंस है। सिर्फ वो ठेकेदार को पता रहता है और अधिकारी को पता रहता है। ये क्या गोलमाल है पता नहीं है। दूसरा सर ये उनका पीएफ जो जमा किया जाता है वो भी बार बार संगठनाएं झगड़ती है, बात करती है, तभी वो पीएफ शुरू किया है। पिछले 2 साल पहले एक भी साफ सफाई कर्मचारी कंत्राटी का पीएफ जमा नहीं किया है। तो कंत्राटी कर्मचारी काम करते हैं तो उनका किमान वेतन के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलता है, पीएफ नहीं मिलता है, इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं आपसे विनंती करता हूं कि सातारा नगर पालिका का काम बहुत अच्छा है। हम सातार करके नगर पालिका के बापट साहब और कर्मचारी और हमारे सातारा नगर पालिका को अप्रिशिएट करते हैं, उनका अभिनंदन ही करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि कंत्राटी कर्मचारी भी सफाई कर्मचारी है, वो असुरक्षित महसूस करते हैं जब वो उनकी बात रखते हैं न्यायाधिकारियों की, क्योंकि उनको काम से निकाला जाता है और अधिकारी ठेकेदार को बोल के उनको निकालते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसके ऊपर थोड़ा आप गंभीरता से सर आप सुनिए और इसके ऊपर थोड़ा अगर काम होता है तो हमारे कंत्राटी कर्मचारी अप्लिकेशन दिलं पाहिजे। ती जर वसुली जर निघाली त्यांची तर नगरपालिकेला ऑलरेडी जप्त अमाऊंट आहे, त्यातनं आम्ही ईपीएफ डायरेक्ट कमिशनला पे करणं शक्य आहे आम्हाला। नगरपालिका डायरेक्ट कामगाराला देऊ शकत नाही। आणि हे जे विषय आहेत कामगार करून दुसरा प्रॉब्लेम काय होतो, आता आपल्याकडे घंटागाडीचे कामगार, आता घंटागाडी सकाळी 4 वाजता असते आणि हे आवडली ट्रेन असते, त्यामुळे आपण 4 तासाचं पेमेंट देतो नाही, त्यांना काय पूर्ण दिवसात ईपीएफ मिळत नाही। त्यामुळे ज्यांचे आवडली काम आहे त्यांना आवडली पेमेंट मिळते। तर तुम्हाला हे जे 11,710 हे आता 6 महिन्याला रेट रिवाइज रेटनुसार देतो आपण त्यांना, ज्या रिवाइज रेटवर आणि त्या प्रॉब्लेमनुसार कुशलता रेटला कुशलता रेट आता जर एखाद्याला 8 तासासाठी किमान मिळते, जर 4 तास काम केलं असेल तर त्याला 8 मिळणार। त्याचा ईपीएफ हा आपण आवश्यक आहे। आणि दुसरं जर ईपीएफ करता किंवा पेमेंटचा विषय होता, नगरपालिकेच्या मागच्या 4 वर्ष 3 वर्षामध्ये प्रत्येक करारामध्ये कॉन्ट्रॅक्टला पहिला पेमेंट करायचं आहे, पेमेंटचे डिटेल्स आणि त्याचे ईपीएफ डिटेल्स नगरपालिकेत जमा करायचे, तरच नगरपालिका त्याला बिल देते। त्यामुळे नगरपालिकेचं बिल म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट देत होत नाही, फक्त कर्मचाऱ्यांचे पर्सनल डिटेल्स असतात पॅन कार्डसाठी। त्यामुळे आपण बँक डिटेल्स सारख्या गोष्टी त्याच्याकडे घेत नाही। काही वेळा दिवाळी असते,
कर्मचारी ऍडव्हान्स मागतो तर ऍडव्हान्स कट करून फायनल पेमेंट कॉन्ट्रॅक्टर देतो. ते वेळा उचल मागतो आपल्याला जुने नाही कामगारांना उचल लागते तेव्हा जो ज्याची तक्रार होती असे ऑलमोस्ट 2 कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट केले सर्व कर्मचारी आहे त्याची तक्रार असेल तर मी अजून पण कॉन्ट्रॅक्टरवर कारवाई करणार आहे. अशी वेग कंपेअर करतो मला स्पेसिफिक माणूस काय ह्याला ईपीएफ जमा झालं हमारे पास सारे पेपर आपको सौंपेंगे सर, आपको सौंपेंगे। आप मेरे को दीजिए और ये कार्रवाई करवाएं। बापट साहब के साथ भी हमने ये साझा किया है कि बाप साहब मेरा कहना है साक्ष्य पाहिजे. अरे कोई किसने कंप्लेंट किया अपने कर्मचारी अगर आज भी होगा तो मैं बता दूंगा इनके करारनामा में स्पेशल मेंशन किया है कि हर महीने का पीएफ और बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना चाहिए जो बैंक खाते में। लेकिन अगर ऐसा कोई कर्मचारी जिनके अकाउंट में नहीं आया हम नहीं बोल